नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि ये अगस्त का महीना आपको अर्थात सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक बड़ा उपहार अवश्य रूप से देकर जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। कौन से वो ग्रह आपको ये उपहार देने के लिए तत्पर बने हुए हैं, क्या आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा की तरह बड़े छोटे शब्दों के अंदर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, किंतु क्रमबद्धता से समझते हैं कि सर्वप्रथम स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की स्थितियां आपके लिए अगस्त में कैसी रहेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति अगस्त के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, इसे जानना आपके लिए आवश्यक होता है। और जब ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आप नियर फ्यूचर को समझ ले तो अपने जीवन से जुड़ी प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो क्रमबद्धता में पहला स्वरूप आता है जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहाँ विराजित हैं? आपके सप्तम भाव में। कब तक रहेंगे? 26 अगस्त तक। 26 अगस्त तक की स्थिति में आपके लिए पहला सुख जिसे निरोगी काया कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रहा है, जो आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक एक्टिवनेस के साथ में आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पुष्ट करता हुआ पाया जाएगा। 26 अगस्त के पश्चात आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में ही बने हुए हैं और अच्छी स्थिति क्या है, तो आपके लग्नेश अपने गुरु का सानिध्य लेकर बैठे हैं। आप अपने व्यक्तित्व, अपने पराक्रम के माध्यम से इस महीने में धन को अर्जित करते हुए पाए जाओगे। धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को आप अपनी दक्षता से पूर्ण करो, इस प्रकार का यह संकेत होता है कि गुरु मंगल महाराज दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को निखार कर आपके पराक्रम के द्वारा धन की स्थितियों को पूर्ण तरीके से आपके पक्ष में लाए, ऐसा सुंदर योग आपके लिए निर्मित होता हुआ अगस्त के महीने में दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं? भाग्य भाव में। कब तक रहेंगे? 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में आपका भाग्य परिपूर्णता से साथ दे। 16 अगस्त के पश्चात ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और इस स्थिति को पूरे एक साल पश्चात बेहद सुंदर अवस्था का योग माना जाएगा। जब कर्मेश कर्म भाव में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के लिए कर्म क्षेत्र में देखने को मिलते हैं श्रेष्ठ मुकाम, और कुछ इसी प्रकार की अवस्था पूरे अगस्त में आपको अनुभूति सूर्य महाराज अवश्य रूप से कराते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो विद्या भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं और इसमें एक अच्छी अवस्था आपके लिए और निर्मित हुई है, क्योंकि विद्या भाव के स्वामी की स्थिति तो अच्छी है, किंतु राहु महाराज यहाँ बैठकर विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति में अस्त व्यस्तता दे रहे थे। अगस्त के महीने में इस अवस्था से भी आप मुक्त होने जा रहे हो, क्योंकि राहु महाराज शनि के नक्षत्र में जा चुके हैं और पिछले समय में जो आपके लिए विद्या दृष्टिकोण की स्थितियों को पुष्ट नहीं कर पा रहे थे, इस महीने में कंपटीशन में आपको बहुत अच्छी सफलता का योग मिलेगा। हायर एजुकेशन में जो विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा है। और साथ ही यदि आप वृश्चिक राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान की विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था का सामना कर रहे थे, अगस्त के महीने में आपकी वही संतान आपको विद्या क्षेत्र में बेस्ट देते हुए गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। भाग्य दृष्टिकोण की यदि चर्चा करते हैं तो भाग्य चंद्र महाराज महीने की पहली तारीख पर आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं, किंतु 2 दिन पश्चात ही भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे और उधर से कर्मेश की स्थिति बड़ी सुंदर बनी हुई है। तो इस महीने आपको अनुभूति होगी कि भाग्य भी आपका दे रहा है परिपूर्णता से साथ। जो आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, गुरु के आशीर्वाद से, मंगल के आशीर्वाद से, सूर्य के आशीर्वाद से आपको जो बड़ी उपलब्धि का योग प्राप्त होने जा रहा है, उसमें भाग्य भी आपका साथ देगा। निश्चित रूप से अगस्त का महीना आपको ये अनुभूति अवश्य रूप से कराता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महाराज
आपके कर्म भाव में बने हुए हैं और ये अपने आप में एक बहुत सुंदर योग होता है। अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए सफलता स्वरूप में कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ दिलाकर ये स्थिति प्रदान करती है। ध्यान ये रखना है कि शुक्र महाराज 25 अगस्त तक आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये कन्या राशि में जाकर नीच के होंगे। ऐसे में यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के मध्य में की गई यात्राएं आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता देगी। 25 अगस्त के पश्चात में यात्रा को थोड़ा सा टालने का प्रयास करेंगे, यह आपके लिए एक अच्छा योग बनाकर देता है। दाम्पत्य स्थान पर चर्चा करते हैं तो गुरु मंगल की युति तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाएगी ही, साथ में ही शुक्र महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं और ये एक संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। और साथ ही आपके भाग्य से आपके पार्टनर को कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाई का योग प्राप्त हो, जो स्ट्रेस बना हुआ है वो समाप्त हो। इस प्रकार की अवस्था भी अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए निर्मित हो रही है। प्रेम संबंध जो लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं उनके लिए भी ये महीना एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रहा है। अब एक विशेष अवस्था जो मैंने आपको कही थी कि अगस्त का महीना आपको देने जा रहा है, तो आप देखिएगा कर्म क्षेत्र में आपको कोई भी ऐसी उपलब्धि या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना इस महीने में आप अवश्य रूप से पूर्ण हो, इस प्रकार का एक बेहद सुंदर योग बन रहा है। और इस योग को निर्मित करने के लिए आपका व्यक्तित्व, आपका पराक्रम पूर्ण रूप से आपको साथ देता हुआ पाया जाएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से रंग है जो अगस्त के महीने को आपके लिए बनाते हैं सकारात्मक ऊर्जा से खुशहाल, वो रंग होंगे मित्रों इस महीने में जितना संभवत रहता है सफेद रंग का, लाल रंग का, केसरिया और पीले रंग का जितना ज्यादा आप खाना पहनना आसपास के वातावरण में यूज करते हैं, ये आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस, जिस दिन आप कोई भी बड़ा कार्य करो इसमें आपकी सफलता के परसेंटेज बढ़ती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और चौथे स्वरूप में सोमवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपकी सफलता के परसेंटेज बहुत अच्छे से वृद्धि कारक स्वरूप को दर्शा कर देंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 5, 8 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप अगर यूज में लेते हैं, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। इस महीने में आपको 3 ग्रहों को एक्टिवेट करना है और इन ग्रहों को एक्टिवेट करने के पश्चात में गुरु महाराज, मंगल महाराज और सूर्य देव आपके लिए बना देंगे अगस्त के महीने को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण। सूर्य देव को नित्य अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिएगा जरूर से, सुनने मात्र से इसके बड़े अच्छे योग देखने को मिलते हैं। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस अगस्त के महीने के चारों मंगलवार आप सुंदरकांड का पाठ अपना कोई भी विशेष मनोकामना का ध्यान करते हुए संकल्पित रूप में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना भी हो तो नित्य कोई भी एक मनोकामना को ध्यान में रखते हुए संकल्पित रूप में एक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कीजिए। ये 3 ब्रह्म कारक ग्रह इस महीने को आपके लिए बना देंगे बहुत ही विशेष। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।